पटना की वो सुबह कुछ अलग थी। गंगा के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी और सचिवालय के बाहर पत्रकारों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हर किसी के हाथ में माइक था, कैमरे तैयार थे और सबकी नजरें एक ही खबर पर टिकी थीं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले थे। 5 तारीख की वो सुबह जैसे बिहार की राजनीति के इतिहास में एक नया पन्ना लिखने जा रही थी। मुख्यमंत्री आवास के अंदर माहौल शांत था। बड़े से कमरे में नीतीश कुमार खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का आसमान देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कई सालों की राजनीति की यादें तैर रही थीं। वो दिन जब पहली बार उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली थी। वो दिन जब सड़कों, स्कूलों और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए रात दिन मेहनत की थी। उनके निजी सचिव धीरे से कमरे में आए और बोले, सर, गाड़ी तैयार है, दिल्ली के लिए निकलने का समय हो गया है। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर नीतीश कुमार ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, चलते हैं। राजनीति में हर कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती, कभी कभी कुर्सी छोड़ना भी जरूरी होता है। जैसे ही वे बाहर निकले, पत्रकारों के कैमरे चमकने लगे। चारों तरफ सवालों की बारिश शुरू हो गई। सर, क्या आप सच में इस्तीफा दे रहे हैं? सर, अब बिहार की राजनीति में क्या होगा? सर, दिल्ली जाने का क्या मतलब है? उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, बिहार मेरी कर्मभूमि है। मैंने हमेशा राज्य के विकास के लिए काम किया है। आज जो फैसला लिया है वो भी बिहार के हित में ही है। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन भीड़ के अंदर खड़े कई लोग भावुक हो गए थे। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे कह रहे थे कि इतने सालों के बाद आज मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे सचिवालय से निकलकर पटना की सड़कों पर आगे बढ़ने लगी। रास्ते में लोग खड़े होकर गाड़ी को देख रहे थे। किसी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाया। गाड़ी के अंदर बैठे नीतीश कुमार चुपचाप बाहर देख रहे थे। पटना की वही सड़कें, वही लोग, वही शहर जिसने उन्हें कई बार सत्ता तक पहुंचाया था। उन्होंने अपने सहयोगी से धीरे से कहा, राजनीति में असली ताकत कुर्सी नहीं होती, जनता का भरोसा होता है। उधर सचिवालय में हलचल बढ़ चुकी थी। खबर फैल चुकी थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और इस्तीफा देने वाले हैं। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। लोग चाय की दुकानों पर खड़े होकर चर्चा कर रहे थे, अब नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या बिहार की राजनीति बदल जाएगी? पटना एयरपोर्ट पर भी माहौल असामान्य था। सुरक्षा कड़ी थी और पत्रकार फिर से इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची, नीतीश कुमार बाहर उतरे। उन्होंने आखिरी बार पटना की ओर देखा। एक पत्रकार ने पूछा, सर, क्या आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हुए दुख हो रहा है? वे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कुर्सी आती जाती रहती है, लेकिन सेवा करने का मौका सबसे बड़ा होता है। कुछ ही देर में विमान दिल्ली की ओर उड़ चला। नीचे बिहार की धरती छोटी होती जा रही थी, लेकिन राजनीति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पटना में लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे, अब आगे क्या होगा। दिल्ली का आसमान उस दिन हल्का सा धुंधला था। विमान धीरे धीरे उतर रहा था। जैसे ही जहाज रनवे पर उतरा, अंदर बैठे नीतीश कुमार ने खिड़की से बाहर देखा। राजधानी दिल्ली, जहां से देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक कहानियां लिखी जाती हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक की यात्रा छोटी थी, लेकिन उनके मन में चल रही सोच बहुत लंबी थी। जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहाँ भी पत्रकारों की भीड़ उनका इंतज़ार कर रही थी। कैमरे फिर चमकने लगे। सर, बिहार की राजनीति का अगला कदम क्या होगा? सर, क्या आपने सच में मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है? सर, अब बिहार का नया नेता कौन बनेगा? हर तरफ सवाल ही सवाल थे। नीतीश कुमार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजनीति में फैसले समय के हिसाब से लिए जाते हैं। आज जो फैसला हुआ है वो बिहार की भलाई के लिए हुआ है। उधर बिहार में माहौल और भी गर्म हो चुका था। पटना के हर चौराहे, हर चाय की दुकान और हर मोहल्ले में बस एक ही चर्चा थी, अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कुछ लोग कह रहे थे शायद कोई नया चेहरा आएगा, तो कुछ लोग बोले नहीं, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है।
इसी बीच मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग भावुक हो गए थे। एक बुजुर्ग आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमने बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा दिन कम ही आता है जब एक बड़ा नेता अपनी कुर्सी छोड़ देता है। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। बड़े बड़े नेता आपस में चर्चा कर रहे थे। हर कमरे में अलग अलग रणनीति बन रही थी। राजनीति की चालें शतरंज की तरह चल रही थीं। उधर मीडिया चैनल लगातार खबर चला रहे थे, बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़। शाम होते होते दिल्ली की सड़कों पर रोशनी जल उठी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल अभी भी जारी थी। नीतीश कुमार एक कमरे में शांत बैठकर चाय पी रहे थे। उनके एक पुराने साथी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही था? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजनीति में सही और गलत का फैसला समय करता है, नेता नहीं। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर दिल्ली की हवा तेज चल रही थी और बिहार से दिल्ली तक फैली इस राजनीतिक कहानी में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब आगे क्या होगा? क्योंकि राजनीति की दुनिया में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है।